प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमस्ते करता हूँ। अभी हम लोग अनुवासन बस्ती के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल मैंने अनुवासन बस्ती का इंट्रोडक्शन बताया कि अनुवासन बस्ती हम लोग कौन कौन से पेशेंट को देते हैं, और मैंने कुछ अपना अनुभव बताया आप लोगों से। तो वो मेरा पर्सनल अनुभव है, मेरे 20 साल के प्रैक्टिस। तो अभी मैं आज आप लोगों को अनुवासन बस्ती के मतलब किसको इंडिकेटेड है और किसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वह मैं बताने के लिए आया हूँ। और आप लोग जो हैं भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो आप लोग को ये जानना बहुत जरूरी है। कोई भी पेशेंट आए और उसको आप पकड़ के अनुवासन बस्ती दे देंगे, यह ऐसा नहीं है नियम। कुछ नियम रहते हैं, अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं किया गया तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, और हमें तो फॉलो करना ही है, हम क्योंकि डॉक्टर्स हैं। आजकल क्या है कि मेडिको लीगल केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आपने किसी भी पेशेंट को कभी भी कुछ भी दवाई दे दिया और कुछ भी उसका साइड इफेक्ट हो गया, तो फिर पेशेंट आप पे कभी भी केस कर सकता है। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कैसे भी कुछ भी दे दे। हर चीज़ का एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो अपने आचार्य लोगों ने कुछ अनहारता बताई है, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताए हैं कि किस पेशेंट को नहीं देना है। तो मैं अभी आप लोगों को वही चीज़ बताऊंगा कि क्यों नहीं देना है, वह पेशेंट को क्यों नहीं देना है। अगर अनुवासन बस्ती दिया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, वह मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। तो ये बताया है कि अगर हमने अनुवासन बस्ती दिया तो किसको नहीं देना है। तो पहले अनास्थाप्य, जिस पेशेंट को आस्थापन बस्ती नहीं देने का इंडिकेशन है, उनको बिल्कुल भी अनुवासन बस्ती नहीं देना है। क्योंकि ना जो अनास्थाप्य है, जैसे कि बदगुदोदर है, मतलब या फिर अर्श है, पाइल्स है, उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे मल्टीपल पाइल्स हो गया है बहुत ज़्यादा, या फिर वहाँ पे भगंदर हो गया है, या फिर ये जो बताया था अनहारता, जो बताया था कि सर्वांग रोग हो गया, वात संघ है, मतलब वहाँ पे वायु अटका हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, वहाँ पे आस्थापन नहीं देना है तो अनुवासन भी नहीं देना है, बहुत ज़्यादा अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो। फिर उसके बाद में मूत्र संघ, रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, और किडनी फेलियर है, और वहाँ पे आमावस्था भी है, आमावस्था भी है, तो बिल्कुल भी नहीं देना है। जो अनास्थाप्य है उनको या कृमि कोष्ठ, कृमि कोष्ठ जो पेशेंट है उनको मतलब अगर ऑब्स्ट्रक्शन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि उनको अगर हमने दिया तेल का बस्ती तो वो और ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ सकता है। फिर अनास्थाप्य में बता रहे कि अजीर्ण वाले रोगी को बिल्कुल भी मतलब आस्थापन नहीं देना है, तो अनुवासन भी नहीं देना है। जो लोग ने बहुत ज्यादा घी का पान किया है, मतलब अति स्निग्ध रोगी हैं, उनको ना तो अनुवासन आस्थापन देना है ना अनुवासन देना है। अगर आपने जिन्होंने बहुत ज्यादा घी पी लिया है, मतलब जैसे पूर्व कर्म में हम लोग घृत पिलाते हैं, तो उसमें अगर आपने बहुत ज्यादा, क्योंकि अग्नि उनकी मंद है, और आपने अनुवासन बस्ती दिया तो और अग्नि मंद हो जाएगा, और अग्नि उपहत होने से और व्याधियां हो सकती है, स्नेह व्यापत हो सकता है। फिर उसी तरह से पित्त स्नेह, ऐसा बताया कि जिन्होंने तुरंत ही घी पिया है उनको अनुवासन बस्ती नहीं देना है। उसी तरह से उत्कृष्ट दोष है, दोष बहुत ज्यादा उत्क्लेशावस्था में है और आपने अनुवासन बस्ती दे दिया, तो वह न तो आस्थापन के योग्य है ना अनुवासन के योग्य है। उसी तरह से अग्नि अल्प है, उनको ना आस्थापन देना चाहिए ना अनुवासन देना चाहिए। उसी तरह से यान क्लांत, जो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करके आए हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो उनको ना अनुवासन आस्थापन बस्ती देना है ना अनुवासन बस्ती देना है। इसी तरह से अति दुर्बल रोगी को, बहुत ज्यादा वीक है, तो उनको ना तो आस्थापन बस्ती देना है ना अनुवासन बस्ती देना है। इसी तरह से जिसको भूख लगी है, बहुत ज्यादा तेज भूख लगी है, इतना भूख लगी है, इतना भूख लगी है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो उनको ना आस्थापन बस्ती देना है ना अनुवासन बस्ती देना है। इसी तरह से किसी को बहुत प्यास लगी है, तो ना, जो तृष्णार्थ बोलते हैं, तो ना तो उनको आस्थापन बस्ती देना है ना अनुवासन बस्ती देना है। इसी तरह से जो बहुत ज्यादा मेहनत करके थक गए हैं, जिन्होंने श्रम किया है, तो श्रमार्थ लोगी को कभी भी, श्रमार्थ पेशेंट भी है, भले वो पेशेंट है, तो ना तो उनको आस्थापन देना है ना अनुवासन देना है। अति कृश इंसान को ना तो आस्थापन देना है ना अनुवासन देना है। बहुत ही कृश हो गया है, बहुत ही वेट लॉस हो गया है, उसके हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहा है, तो उसमें हम दीपन पाचन ब्रीहण करेंगे, पहले शमन देंगे फिर उसको थोड़ा ताकत देंगे, नहीं तो अनुवासन का वो जो मेडिसिन है उसको पचा नहीं पाएगा और उसका अग्नि उपद होकर उसकी मृत्यु हो सकती है। इसी तरह से भुक्त भक्त, तुरंत खा के तुरंत अनुवासन नहीं देना है, थोड़ा वेट करना है हमें। अगर किसी ने खाना खाया तुरंत ही उसको अनुवासन दिया तो ये गलत है। हमें थोड़ा सा 10 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा रुक के फिर अनुवासन बस्ती देना चाहिए। उसी तरह से पित्तोदक, बहुत ज्यादा पानी पिया है, बहुत बहुत ज्यादा पानी पिया है, बहुत ज्यादा पानी पिया है, तो उसको ना तो आस्थापन बस्ती देना है ना उसको अनुवासन बस्ती देना है। इसी तरह से जिसका वमित, जो उल्टी हो गया है, उल्टी होने के बाद तुरंत ही ना तो आस्थापन देना है ना अनुवासन देना है।
क्योंकि अगर आपने उल्टी दिए हुए इंसान को आपने अनुवासन बस्ती दिया तो उसका दोष और उत्क्लेशित हो जाएगा और उसको और कॉम्प्लिकेशन होकर उसको हृदय गति रुक सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है। इसी तरह से जिसका खून निकल दिया विरक्त पुरुष है, उसको ना तो आस्थापन बस्ती देना है ना, या फिर उसका एक्सीडेंट में भी एक्सीडेंट हो गया है, इंजरी हो गया है और उसका रक्त स्राव बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ना तो उसको आस्थापन बस्ती देना है ना अनुवासन बस्ती देना है। इसी तरह से जिसका नस्य कर्म किया है तो ना तो उनको तुरंत ही नस्य दिया और तुरंत ही आप आस्थापन बस्ती दे रहे हैं, अनुवासन दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसी तरह से जो लोग बहुत ज्यादा क्रोधित है, जो गुस्से में है, ना तो उनको आस्थापन बस्ती देना है ना अनुवासन बस्ती देना है। जो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, जो लोग डरे हुए हैं उनको भी ना आस्थापन बस्ती देना है ना अनुवासन बस्ती देना है। इसी तरह से जिन्होंने शराब पिया है, बहुत ज्यादा मद में है, तो ना तो उनको आस्थापन बस्ती देना है ना तो अनुवासन बस्ती देना है। जो लोग मूर्छित हैं, अनकॉन्शियस हैं, उनको ना तो आस्थापन बस्ती देना है ना अनुवासन बस्ती देना है। जिसका ना उल्टी का बीमारी हो रहा है बहुत ज्यादा, जिनको थूक बहुत ज्यादा निकल रहा है, जिनको ना सांस का वेग बहुत ज्यादा लग रहा है, अति मात्रा में सांस फूल रहा है वेगावस्था में, तो उसको ना तो आस्थापन बस्ती देना है ना अनुवासन बस्ती देना है। थोड़ा वेगावस्था निकल जाए और उसको आप सब लिंगुअली कुछ दवाई दे दीजिए, श्वास का चिंतामणि, समीर पन्नाग्रस, हेमगर पोटली रस, ऐसे कुछ देके शमन कर फिर अनुवासन बस्ती देंगे तो वो ज्यादा फायदा करता है। इसी तरह से जिसको हिचकी आ रही है बहुत ज्यादा, उसको ना तो आस्थापन बस्ती देना है ना अनुवासन बस्ती देना है। ना जो खांसी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उस खांसी का वेग बार बार आ रहा है, तो उसको ना वेगावस्था में ना तो आस्थापन बस्ती देना है ना अनुवासन बस्ती देना है। उसका जब खांस थोड़ा शांत हो जाए तब आप ये कुछ भी दीजिए। इसी तरह से बता रहे हैं बद्ध गुद्दोदर में ना तो आस्थापन बस्ती देना है ना अनुवासन बस्ती देना है। दकोदर, अगर जलोदर की स्थिति है, पेट में पानी बहुत ज्यादा है, तो इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन बहुत ज्यादा है, तो ना तो उनको आस्थापन बस्ती दीजिए ना अनुवासन बस्ती दीजिए। इसी तरह से आधमान हो गया है, पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ है, तो ना तो उनको आस्थापन बस्ती दीजिए ना अनुवासन बस्ती दीजिए। इसी तरह से अलसक हुआ है, ना उल्टी ऊपर से निकल पा रहा है ना नीचे से निकल पा रहा है, ना तो उनको फिर आस्थापन बस्ती दीजिए ना अनुवासन बस्ती दीजिए। इसी तरह से विसूचिका हुआ है, पेट में सूचीवत वेदना हो रही है और बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहे हैं, तो उसमें ना तो आस्थापन बस्ती देना चाहिए ना अनुवासन बस्ती देना चाहिए। उसमें हम लोग शमन चिकित्सा करें और दीपन पाचन दें, ऐसी दवाइयां दें। इसी तरह से आम दोष बहुत ज्यादा है, तो आम दोषावस्था में ना तो आस्थापन बस्ती देना चाहिए ना अनुवासन बस्ती देना चाहिए, नहीं तो वो आम और ज्यादा बढ़ जाएगा और पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगा। इसी तरह से आमाती सार अगर हो रहा है, बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है, तो आस्थापन बस्ती भी नहीं देना है, अनुवासन बस्ती भी नहीं देना है। आमाती सार में बहुत ज्यादा आंव निकल रहा है, बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है, आंव निकल रहा है, कच्चा कच्चा सब निकल रहा है, उसमें आपने अनुवासन बस्ती दिया तो वो और ज्यादा अतिसार को बढ़ाएगा, आमातिसार को और बढ़ाएगा, आम को भी बढ़ाएगा, अतिसार को भी बढ़ा देगा। इसी तरह से मधुमेह जन्य संप्राप्ति हो रही है, तो उसमें ना तो आस्थापन बस्ती देना है, मतलब शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसमें ना तो आपको आस्थापन बस्ती देना है ना अनुवासन बस्ती देना है, उसमें शमन चिकित्सा देना है। इसी तरह से कुष्ठ व्याधि में गलित कुष्ठ है बहुत ज्यादा और वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो ना तो उसमें आस्थापन बस्ती देना है ना अनुवासन। अनुवासन इसलिए नहीं देना है क्योंकि क्लेद, त्वचा रक्त मांसलसिका और दुष्ट होगा, आमावस्था और होगा और उसको और कॉम्प्लिकेशन होगा। तो जहां पर मतलब हमें शमन चिकित्सा देना है तो वहां पर शमन ही देना है, जहां पर शोधन देना है वहां फिर हमें ये डिसाइड करना है कि हम लोग अभी अनुवासन बस्ती एक तरह से ब्रहण है, तर्पण करता है, तो हमें उस हिसाब से डिजाइन करना है कि कुष्ठ का मतलब ये नहीं है कि सभी कुष्ठ में नहीं देना है, कुष्ठ में देना है, कापाल कुष्ठ में जरूरत है वहां देना है, लेकिन ये अगर गलित कुष्ठ है, बहुत ज्यादा कृमि जन्य कुष्ठ है और वहां पे आमावस्था बहुत ज्यादा है, तो अनुवासन बस्ती नहीं देना है। उसी तरह से अर्श व्याधि है और उसमें आमावस्था बहुत ज्यादा है, अग्निमंद हो गया है और बहुत ज्यादा ना वहां पे अर्श की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, जैसे ब्लीडिंग पाइल्स वगैरह हो रहा है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो वहां पर अगर हम कुछ भी अनुवासन बस्ती का बस्ती नेत्र भी डालेंगे और तेल डालेंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसलिए अर्श में भी नहीं देना है। पांडु रोग में एक तो ये रहता है, पांडु रोग में नहीं देना है, आस्थापन बस्ती भी नहीं देना है, अनुवासन बस्ती भी नहीं देना है। पांडु रोग में सबसे पहले बताया है कि क्लेद की मतलब शैथिल्यता बहुत ज्यादा आती है, स्नेह की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है और मेद की कमी हो जाती है, ओज की कमी हो जाती है, तो वहां पर हमें क्या करना है कि हमें शमन देना है और हमें क्या करना है, दीपन पाचन करके घृत पान करा के मृदु विरेचन कराना है, उसके बाद में शमन में लौह कल्प वगैरह देके रक्त धातु को बढ़ाना है, तो वहां पे ना आस्थापन देना है ना अनुवासन देना है। हमें अगर बात को कम करना है तो हमें बाद में देना है। फिर उसी तरह से भ्रम रोग है, चक्कर आ रहा है किसी को और आपने उसको पकड़ के बस्ती दे दिया तो उसका और चक्कर बढ़ जाएगा और उसका बात का प्रकोप हो जाएगा, तो उसको भ्रम हरिगण या शामक दवाइयां देना है। तो इसीलिए हर कंडीशन में हमें देखना है,
जैसे बीपी बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा, और उसमें आपने बीपी बढ़ा है, चक्कर आ रहा है उसको, या फिर वो धूप में बहुत ज्यादा देर तक खड़ा है और उसको चक्कर आ रहा है, भ्रम हो रहा है और ऐसा लग रहा है पूरा दुनिया घूम रही है या वो घूम रहा है, ऐसे दोनों कंडीशन में अगर आपने आस्थापन बस्ती दिया, अनुवासन बस्ती दिया, तो उसको और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फिर अरोचक है, खाना खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है, तो आमावस्था है एक तरह से। रस धातु जो है वो विकृत है, तो उसमें ना तो आस्थापन बस्ती देना है ना अनुवासन बस्ती देना है। इसी तरह से उन्माद का रोगी है, जो पागलपन के उसके दौरे आ रहे हैं, सिजोफ्रेनिक है या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी है, पैरानॉइड सिम्टम्स है, या फिर उसको झटके आ रहे हैं, बहुत पागलपन के दौरे आ रहे हैं, तो उस टाइम पे शमन चिकित्सा देना है या त्रासन चिकित्सा देना है, आश्वासन चिकित्सा देना है, आस्थापन और अनुवासन बिल्कुल भी नहीं देना है। इसी तरह से जो शोकग्रस्त है, वो ज्यादा डिप्रेशन में है और वह उसको हर चीज निगेटिव दिख रहा है, तो उसको भी जबरदस्ती आस्थापन बस्ती नहीं देना है, अनुवासन बस्ती नहीं देना है, तो क्योंकि उसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है। तो जो डिप्रेसिव पेशेंट है और जो सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको ना आस्थापन देना है ना अनुवासन देना है। इसी तरह से जो बहुत ज्यादा स्थूल पेशेंट है, इतना ज्यादा मोटापा बढ़ गया, इतना ज्यादा मोटापा बढ़ गया है कि वह ये वेग को सहन नहीं कर सकता है। हाँ, हमें देना है, स्थौल्यावस्था में देना है, लेकिन हमें मतलब मेदो और गूगल वगैरह दे के थोड़ा सा उसको मतलब उसको थोड़ा रिलैक्स करके और फिर स्टेप बाय स्टेप हमें आस्थापन और अनुवासन, लेखन बस्ती वगैरह देना है। तुरंत ही बहुत ज्यादा मोटापा से ग्रसित है और उसको आमावस्था है, तो हमें उसको आस्थापन और अनुवासन नहीं देना है। हर बीमारी में कंडीशन देखना है हमें। उसी तरह से कंठ शोष है, गला सूखा हुआ है, तो उसमें ना आस्थापन देना है ना अनुवासन देना है। शत क्षीण है, जिसको चोट लग गई है और बहुत ज्यादा वीक हो गया है, उसको ना आस्थापन देना है ना अनुवासन देना है। फिर गर्भिणी को ना आस्थापन देना है ना अनुवासन देना है। अगर हमने गर्भिणी के अवस्था में अगर अनुवासन दिया या आस्थापन दिया, तो उसको झटका लग के मिसकैरेज होने के या एबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कब क्या चीज देना है। इसी तरह से छोटे बच्चों को ना आस्थापन देना है ना अनुवासन देना है। वृद्ध लोगों को भी ना अब वृद्ध में भी ऐसा है कि बहुत ज्यादा बूढ़े हैं जो उठ ही नहीं पा रहे हैं, वॉशरूम को जा नहीं सकते, उनको आपने पकड़ के आस्थापन दे दिया, अनुवासन दे दिया, तो वह तो जा ही नहीं पाएंगे। वृद्धावस्था में भी किस अवस्था में हमको देना है, जब पेशेंट का ताकत अच्छा है, अग्नि अच्छा है, तभी हमें अनुवासन देना है। इसी तरह से मल बहुत कम बन रहा है, उसके शरीर में मल की कमी हो गई है, तो उसमें भी हमें ना आस्थापन देना है ना अनुवासन देना है। गुदा में शोथ है, बहुत ज्यादा सूजन है, तो ना तो आस्थापन देना है ना अनुवासन देना है। इसी तरह से आम प्रजाता, अगर मूड गर्भ जैसी कंडीशन है या फिर उसको ना ऐसा मूड गर्भ जैसा हो रहा है, जीव नहीं है और वहां पे मतलब मरा हुआ अगर बच्चा है, तो उसको ना आस्थापन देना है ना अनुवासन देना है। फिर शोफ है, पूरा सर्वांग शोफ है, आमावस्था है बहुत ज्यादा, सर्वांग शोथ है, तो ना तो उसको आस्थापन देना है ना अनुवासन देना है। उसमें हमें ऐसा देना है, मूत्रल दवाइयां, दीपन पाचन, आम पाचन होना चाहिए। इसी तरह से बता रहे हैं कि जिसने अभुक्त भक्त, जिसने खाना नहीं खाया है, उसको अनुवासन बस्ती बिल्कुल भी नहीं देना है। उसी तरह से नया ज्वर, नव ज्वर में बिल्कुल भी अनुवासन बस्ती नहीं देना है। नए ज्वर में अगर आपने दे दिया तो वह और कॉम्प्लिकेशन करेगा, आमावस्था करके स्त्रोतरोध और कर देगा, और वह तेल जो है वह उसको पचेगा ही नहीं और वह बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। इसी तरह से पांडु रोग में हमें अनुवासन बस्ती नहीं देना है। कामला रोग में अग्निमांद्यता रहती है, पित्त की दुष्टि रहती है, कामला रोग भूपित्त कामला रहता है, और दूसरा स्त्रोतरोध जन्य कामला रहता है, रुत्पत कामला रहता है। तो उन दोनों कंडीशन में हमें जब तक शोधन नहीं कर रहे हैं, विरेचन नहीं कर रहे हैं, दीपन पाचन नहीं कर रहे हैं, यकृत शुद्धि नहीं कर रहे हैं, पित्त की शुद्धि नहीं कर रहे हैं, तब तक हमें आस्थापन अनुवासन बिल्कुल भी नहीं देना है। इसी तरह से प्रमेह रोगी में अगर बहुत ज्यादा आमावस्था है, क्लेद बहुत ज्यादा हो गया है शरीर में, अविल मूत्रता बहुमूत्रता बहुत ज्यादा है, और ये कफ की ही बीमारी है, और उसमें जो 10 दूष्य बताए हैं कि मेद धातु, मांस धातु, रस धातु, रक्त धातु, लसिका, शुक्र, ओज, ये सारे जो जलीय धातु हैं, ये सब अगर दुष्ट हुए और उसमें आपने अगर अनुवासन बस्ती दे दिया, तो और क्लेद बढ़ेगा और धातु में शिथिलता आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगा। हमें आमावस्था को जरूर ध्यान में रखना है। इसी तरह से अर्श व्याधि में भी अगर आमावस्था है तो बिल्कुल भी हमें अनुवासन बस्ती नहीं देना है। प्रतिशय है, बहुत ज्यादा सर्दी है, आमावस्था बहुत ज्यादा है, शरीर में पानी बहुत ज्यादा हो गया है और इसीलिए प्रतिशय है, अग्निमांद्यता है, तो उसमें भी हमें बिल्कुल भी अनुवासन बस्ती नहीं देना है। अरोचक में नहीं देना है, मंदाग्नि में नहीं देना है, दुर्बलता है बहुत ज्यादा, वीकनेस बहुत ज्यादा है और वो वॉशरूम को भी नहीं जा सकता, उठ बैठ नहीं सकता, उनको अनुवासन बस्ती नहीं देना है। प्लीहोदर अगर व्याधि है तो यकृत और प्लीहा जो है वह रक्तवत स्त्रोतस का मूल स्थान है, और रक्तवत स्त्रोतस के स्त्रोतो दृष्टि की वजह से अगर प्लीहोदर हो गया है,
स्प्लीनोमेगाली हो गया है, तो उसमें बिल्कुल भी अनुवासन बस्ती नहीं देना है, नहीं तो वो प्लीहोदर को और बढ़ा देगा। आमावस्था होगा, स्त्रोतोरोध होगा, और आम दोष और ज्यादा बढ़ेगा, स्त्रोतोरोध होने की वजह से और ज्यादा प्लीहोदर बढ़ जाएगा। इसी तरह से कफोदर में भी, जहां पर कफ की संचिति बहुत ज्यादा है, आमावस्था है, क्लेद बहुत ज्यादा है, वहां पर भी हमें बिल्कुल भी अनुवासन बस्ती नहीं देना है। इसी तरह से उरु स्तंभ में हर तरह का पंचकर्म को वर्ज बोला है, क्योंकि कफ और मेद जो है वह उरु में जाके स्त्रोतोरोध जन्य संप्राप्ति करके पेशेंट को पूरी तरह से स्टिफ कर देते हैं। वहां पर क्लेद और न बढ़े और आमावस्था न बढ़े, स्त्रोतोरोध ना हो, क्योंकि अनुवासन बस्ती तेल है, तेल का बस्ती देते हैं तो वो अग्नि की अपेक्षा करता है। अगर अग्नि मिलेगा तभी वो अनुवासन बस्ती का तेल पच पाएगा। अगर पचन शक्ति खराब है, स्त्रोतोरोध हुआ है, उरु स्तंभ हुआ है, बिल्कुल भी अनुवासन बस्ती नहीं देना है। इसी तरह से अतिसार हो रहा है, किसी को लूज मोशन हो रहा है, आप तेल डालेंगे तो वो और फव्वारे की तरह बाहर आएगा, आपके चेहरे पे तेल उड़ जाएगा, बिल्कुल भी हमें अनुवासन बस्ती नहीं देना है। इसी तरह से जिसने विष पिया है, जहर पिया है, उसको बिल्कुल भी, या सांप ने काटा है, उस ऐसी अवस्था में जब शरीर में विष है बहुत ज्यादा, तो आपने अनुवासन बस्ती दिया तो वह और स्त्रोतोरोध करके और ज्यादा तकलीफ दे सकता है। सांप भी रहते हैं, न्यूरोटॉक्सिक रहते हैं, कार्डियोटॉक्सिक रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अनुवासन बस्ती का निषेध किया गया है। इसी तरह से कफाभिषंद है, बहुत ज्यादा कफ भी है और अभिषंदी, मतलब जिसने बहुत ज्यादा दही वगैरह खाए, प्रमेह जन्य व्याधि है, कुष्ठ जन्य व्याधि है और अभिषंदी गुण बहुत ज्यादा शरीर में बढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल भी हमें अनुवासन बस्ती नहीं देना है। इसी तरह से गुरु कोष्ठ है, कोष्ठ न बहुत ज्यादा क्रूर कोष्ठ है, वहां पर भी हमें शुरुआत में, मतलब कोई भी आमावस्था है, वहां पे हमें अनुवासन बस्ती नहीं देना है। हाँ, हम दीपन पाचन दे रहे हैं, उसका अग्नि प्रदीप्त हो गया, तब अनुवासन बस्ती से हम स्नेहन कर सकते हैं, वो अवस्था के हिसाब से बोलते हैं। इसी तरह से श्लीपद व्याधि है, उसमें भी स्त्रोतोरोध जन्य संप्राप्ति रहती है, पैर में बहुत ज्यादा स्त्रोतोरोध रहता है कफ और मेद की वजह से, तो वहां पर भी हमें बिल्कुल भी अनुवासन बस्ती देके और संप्राप्ति को बढ़ाना नहीं है। गलगंड व्याधि है और उसमें आमावस्था है, तो उसमें भी हमें अनुवासन बस्ती नहीं देना है। अपची है, गंडमाला ही आगे बढ़ के छोटे छोटे गांठ का एकदम माला टाइप बन जाता है, और उसमें भी हमें बिल्कुल भी अनुवासन बस्ती नहीं देना है। कृमि कोष्ठ है, कृमि की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है और हम तेल का बस्ती देंगे तो और ज्यादा क्लेद बढ़ेगा, और ज्यादा आमावस्था बढ़ेगी, स्त्रोतोरोध होगा, तो इसीलिए अच्छा है कि कृमि की चिकित्सा करें। तो निदान परिवर्जन, आशापकर्षण, ये जो बताया है, नियम बताया, प्रकृति विघात, 3 बताया है, आशापकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन। जब हम ये करते हैं, कृमियों को निकाल देते हैं, जब कोष्ठ ठीक हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसके बाद में आस्थापन या अनुवासन बस्ती देना चाहिए। इसी तरह से कुष्ठ की अवस्था है, तो जब गलित कुष्ठ है, वहां पे क्लेद बहुत ज्यादा है, आमावस्था है, त्वचा रक्त मांसपेशियों का बहुत ज्यादा दुष्ट हो गए, तो वहां पर हमें बिल्कुल भी अनुवासन बस्ती नहीं देना है। इसी तरह से स्थूलता में मैंने बताया कि आमावस्था है और पेशेंट को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तो बिल्कुल भी आमावस्था में हमें अनुवासन बस्ती नहीं देना है। पीनस की अवस्था है, जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, वहां पे आमावस्था खुद ही है, क्लेद बहुत ज्यादा है, नाक से पानी आ रहा है, बहुत ज्यादा छींके आ रही है, वहां पर भी अनुवासन बस्ती नहीं देना है। जो पेशेंट बहुत ज्यादा क्रुश है, उसको भी हमें अनुवासन बस्ती नहीं देना है। तो हमें कब अनुवासन बस्ती देना है? जब अग्नि प्रदीप्त है और जहां पर क्षयात्मक संप्राप्ति है, बहुत ज्यादा क्षय हो गया है बहुत ज्यादा, और वहां पे वायु का प्रकोप हो गया है और निरामावस्था आ गई है, तभी इंडिकेटेड है कि हमें ये अनुवासन बस्ती देना चाहिए। दूसरा ये बता रहे हैं कि हम लोग जब अनुवासन बस्ती देते हैं तो उसके कुछ नियम रहते हैं। भोजन कराने के बाद ही आधा घंटा या 1 घंटे बाद ही अनुवासन बस्ती हमें देना चाहिए। और ना अनुवासन बस्ती का वय के हिसाब से मात्रा बताइए। जैसे कि अगर 1 साल का बच्चा है, 1 साल से छोटे बच्चे को तो नहीं देना है, 1 साल का बच्चा है तो उसको 12 ml तक हम लोग अनुवासन बस्ती का तेल का बस्ती दे सकते हैं। अगर क्रूर कोष्ठी है तो उसका पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो 12 ml तक अलाउड है। इसी तरह से 2 साल के बच्चे को 24 ml अलाउड है, 3 साल के बच्चे को 36 ml अलाउड है, 4 साल के बच्चे को 48 ml अलाउड है, 5 साल के बच्चे को 60। मतलब ये 12 से आप लोग डिवाइड करते, 12 से मल्टीप्लाई करते जाइए। 12, 24, 36, 48, 60। 5 साल के बच्चे को 60 ml तक अलाउड है। 6 साल के बच्चे को 72 ml, 7 साल के बच्चे को 84 ml, 8 साल के बच्चे को 96 ml। 12 से आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। 9 ईयर के बच्चे को 108 ml, 10 साल के बच्चे को 12 into 10 तो कितना हो गया? 10 साल के बच्चे को 120 ml तक हम लोग दे सकते हैं। 16 साल के बच्चे को 240 ml तक,
हम लोग दे सकते हैं। 17 साल के बच्चे को 264 ml इतना दे सकते हैं। 18 साल के बच्चे को कितना दे सकते हैं, तो आप 12 इंटू 18 ऐसे करिए, तो अप्रोक्सीमेटली 288 ml तक हम लोग दे सकते हैं। इसी तरह से 19 से 70 साल के लोग को हम 288 या 300 ml तक हम लोग देते हैं। इसी तरह से 71 से 80 साल के लोगों को 240 ml तक हम लोग अनुवासन बस्ती देते हैं। यह मात्रा बस्ती का मैंने बता रहा हूँ, अनुवासन बस्ती, इसमें तेल बहुत ज्यादा रहता है। उसी तरह से अगर अजीर्ण हो गया है, उन्माद हो गया है, तृष्णा है, शोक है, तो अनुवासन आस्थापन बिल्कुल नहीं देना है। मूर्छा है, अरुचि है, भय है, पेशेंट बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है, श्वास है, कास है, क्षय है, और ऐसे कॉम्प्लिकेशन है, इमरजेंसी की कंडीशन है, तो बिल्कुल भी हमें ना आस्थापन बस्ती देना है ना अनुवासन बस्ती देना है। इसी तरह से हम अनुवासन बस्ती देते हैं तो वह अल्प भोजन करने के बाद, और खाने में थोड़ा सा स्नेह होना चाहिए, वह खाने के बाद रात में हम लोग अनुवासन बस्ती या मात्रा बस्ती दे सकते हैं। लेकिन अनुवासन बस्ती रात्रि में न दिया जाए, वह दिन में दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। और रात को देना है तो आप मात्रा बस्ती दे सकते हैं। मात्रा बस्ती में मात्रा के हिसाब से हम लोग देते हैं। इसी तरह से खाने के पहले भूखे पेट कभी भी अनुवासन बस्ती नहीं देना चाहिए, नहीं तो इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि सौंफ और सेंधा नमक जरूर होना चाहिए हमारे तेल में। तो सेंधा नमक जो है वो योग वायु के सभी स्रोतों में जाके तेल को पहुंचाने का काम करता है, और बॉडी को जितना एब्जॉर्ब करना है नमक वो इतना एब्जॉर्ब करे, बाकी सब निकल जाएगा। इसी तरह से जो सौंफ है वो अनुवासनोपग है, तो सौंफ का प्रयोग हम लोग जरूर करते हैं अनुवासन बस्ती में, तो उसका प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से अनुवासन बस्ती जो देना है उसके बारे में मैं तो कल बताया ही था, कल परसों के लेक्चर में, कि मल मूत्र त्याग कर लिया है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लिटा के फिर स्नेहन शोधन अगर कर दिया है, या स्थानिक भी अगर स्नेहन शोधन कर दिया है, तब हमें अनुवासन बस्ती को दे देना चाहिए। और ये रिटेन होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 45 मिनट के अंदर निकल जाता है तो कोई बात नहीं, पूरा नहीं निकलता है, शोष्य मन वहनी जितना एब्जॉर्व कर सकता है करता है, बाकी वह अपने आप स्नेहन कर देता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको 300 ml तक मैंने बस्ती दिया, अनुवासन बस्ती के मात्रा में दिया, जिनको वात व्याधि बहुत ज्यादा था, तो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता था, 100% हो जाता था। नेक्स्ट डे थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच ही तेल निकलता था। तो इसमें बहुत ही मतलब ये ध्यान से प्रिकॉशन लेके हमें अनुवासन बस्ती की योजना करनी पड़ती है। कभी कभी कैसा होता है कि हम कंटिन्यू अनुवासन बस्ती दे रहे हैं या मात्रा बस्ती भी दे रहे हैं ना, तो अब पेशेंट का खान पान, आहार विहार, अगर विहार भी अगर रात्रि जागरण कर रहा है, मैथुन बहुत ज्यादा कर रहा है, वेगों का अवरोध कर रहा है, तो अग्नि मान्यता होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं अपने प्रैक्टिस में आसावरिश दे देता हूँ, और या फिर मैं दीपन पाचन द्रव्य दे देता हूँ कि तेल का पचन होने लगा। लेकिन अगर आमावस्था और ज्यादा बढ़ गई तो हमें अनुवासन बस्ती को थोड़ा ब्रेक देना पड़ता है। उसी तरह से अभी हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि अनुवासन बस्ती का कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए आचार्य लोग बोलते हैं कि हमें एक दिन आस्थापन बस्ती देना है, एक दिन अनुवासन बस्ती देना है। ऐसे अल्टरनेट डेज देंगे ना तो फिर क्या होगा कि अग्निमान्यता भी नहीं होगी, दोष शुद्ध भी होते जाए। अब क्या है कि जैसे अनुवासन बस्ती दे दिया आपने, तो इंटेस्टाइन में पूरा स्नेह 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 हो गया, तो वह स्नेह जो है वह एक तरह से कवरिंग कर देता है, इसलिए निरू बस्ती देते हैं, तो वो जो स्नेह है ना उसको वो अच्छे से क्लीन कर देता है, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। इसलिए एक दिन, और फिर अग्नि अग्नि को भी प्रदीप्त कर देता है जब हम अनुवासन देने के बाद फिर निरू देते हैं, तो और फिर वायु का अनुलोमन भी कर देता है। इसलिए एक दिन तेल, एक दिन निरू, इस तरह काढ़े का हम लोग देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से हम लोग अब मात्रा बस्ती के बारे में आएंगे। मात्रा बस्ती के बारे में मैं कल आप लोगों को बताऊंगा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अभी आप लोग के जो भी प्रश्न है वो आप लोग पूछ लीजिए। कल हम मात्रा बस्ती, और क्योंकि मात्रा बस्ती सबसे ज्यादा भारत में यूज किया जाता है, फॉरेन में भी यूज किया जाता है, उस पर हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी मैं आप लोग के जो भी प्रश्न है उसका उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब पढ़ते जाएंगे। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रीना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अशोक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, प्राउड ऑफ यू ऑल। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राम कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं अपना नंबर दे देता हूँ, आप लोग कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।
ये देखिए मैंने अपना नंबर दे दिया है। अब इंटरेक्टिव सेशन 8:15 होगा, तब हम लोग मिलेंगे। और कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को, कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। कल के लेक्चर में मैं मात्रा बस्ती के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। डॉक्टर वर्षा पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। डॉक्टर मनीषा सिंह जी बोल रहे हैं रेट्रोवर्टेड यूट्रस में कौन सी बस्ती दें। रेट्रोवर्टेड यूट्रस है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो हम लोग शीरबला तेल का बस्ती देते हैं। बलाश्वगंधादि तेल, बलाश्वगंधादि लाक्षादि तेल, सारे ब्रीहण करने वाले और वात शामक द्रव्यों का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो बहुत बढ़िया काम होता है। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। अभी मैं अनुवासन बस्ती पढ़ा दिया हूँ, कल मैं मात्रा बस्ती बताऊंगा। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद।